Good morning, children. Today we are going to start revision of chapter number 3. Chapter is clothes we wear. अब उसका फर्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन में पहला वाला है वेयर डू वी गेट सिल्क फ्रॉम. हमको सिल्क क्लॉथ कहाँ से मिलता है. वी गेट सिल्क फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म. सिल्क क्लॉथ जो है वो हमको सिल्क वॉर्म में से मिलता है. सिल्क वॉर्म के पैर में एक पतला सा थ्रेड जैसा धागा जाता है, उसमें से हम सिल्क बनाते हैं, उसको कोकून बोलते हैं. वेयर डू वी गेट हनी फ्रॉम. अब हनी मीन्स पता है बच्चों मध हमको कहाँ से मिलता है. तो वी गेट हनी फ्रॉम हनी बीज. हनी बी होते हैं, वहाँ से हमको हनी मिलता है. उसके बाद है हाउ शुड वी वॉश अवर क्लॉथ्स. हम हमारा क्लॉथ्स कैसे वॉश करते हैं. वी वॉश अवर क्लॉथ्स टू कीप इट clean and neat and free from germs. हम हमारा क्लोथ्स we should wash our clothes to keep it clean and neat and free from germs, and we wash it with soap and water. With soap and water. हम हमारा क्लोथ्स साबुन और पानी से धोते हैं. वी शुड वॉश अवर क्लोथ्स टू कीप इट क्लीन एंड नीट एंड फ्री फ्रॉम जर्म्स, एंड वी वॉश इट विथ सॉप एंड वाटर. उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट, वाई डू वी यूज मॉथ बॉल्स वाइल स्टोरिंग क्लोथ्स. जब भी हम क्लोथ्स को रखते हैं तो हम मॉथ बॉल क्यों यूज करते हैं. मॉथ बॉल होते हैं बच्चों, आपने देखा होगा वाइट कलर की गोली जैसा होता है, दैट इज कॉल्ड मॉथ बॉल्स. फिनाइल की गोली बोलते हैं उसको, मॉथ बॉल्स बोलते हैं. वी यूज मॉथ बॉल्स वाइल स्टोरिंग क्लोथ्स टू कीप द क्लोथ्स फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड इंसेक्ट्स. क्लोथ्स के अंदर कोई जर्म्स ना आए और इंसेक्ट्स ना हो जाए, इसके लिए हम मॉथ बॉल्स क्लॉथ स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ शुड योर सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स बी स्टोर्ड. सिल्क और वुलन क्लॉथ्स होता है वो कैसे स्टोर करते हैं. देखो वुलन क्लॉथ्स हम साल में विंटर सीजन में ही पहनते हैं, बाकी पूरी साल पड़ा रहता है. तो उसको स्टोर मम्मी कैसे करती है. तो सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स आर kept in airtight boxes or cupboard to keep them insect free. जर्म्स और इंसेक्ट से बचाने के लिए उसको एयर टाइट बॉक्स होता है, उसके अंदर रखा जाता है. उसके बाद है नेम सम पीपल वियरिंग यूनिफॉर्म. अब कौन कौन से पीपल है जो यूनिफॉर्म पहनते हैं. वर्कर्स, प्रोफेशंस जो है उसमें कौन यूनिफॉर्म पहन के काम करता है. तो सम पीपल वियरिंग यूनिफॉर्म आर डॉक्टर, लॉयर, पुलिसमैन एंड नर्स. अब डॉक्टर भी देखो कपड़े पहनते हैं, डॉक्टर का कपड़ा आपने देखा होगा ना, वाइट कपड़े होते हैं. लॉयर ऑल्सो ब्लेजर एंड वाइट पैंट एंड शर्ट. पुलिसमैन ऑल्सो हैव ड्रेस, एंड नर्सेज ऑल्सो वियर देयर ड्रेस. वॉट डिड अर्ली मैन वेयर. पहले के ज़माने में अर्ली मैन क्या पहनते थे. तो अर्ली मैन वेयर द ड्रेस मेड अप ऑफ लीव्स ऑफ ट्रीज एंड स्किन ऑफ एनिमल्स. पहले के ज़माने में अर्ली मैन जो थे वो कपड़े किसके पहनते थे. तो वो ट्रीज के पत्तों के और स्किन्स ऑफ एनिमल्स के स्किन के और ट्रीज के लीव्स के कपड़े बना के पहनते थे. नेम सम सिंथेटिक क्लोथ्स.
कोई सिंथेटिक क्लोथ्स के नेम दो। नायलॉन एंड टेरिलिन आर सिंथेटिक क्लोथ्स। नायलॉन और टेरिलिन क्लोथ्स होता है वो एकदम स्मूथ होता है, स्मूथ क्लॉथ होता है, उसको सिंथेटिक क्लॉथ्स बोलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द कॉस्ट्यूम्स ऑफ एन एडवोकेट। एडवोकेट का कॉस्ट्यूम क्या होता है? एन एडवोकेट वियर्स ब्लैक ब्लेजर, वाइट पैंट एंड शर्ट। एडवोकेट क्या पहनते हैं? ब्लैक ब्लेजर, वाइट पैंट एंड शर्ट। देन बच्चों नेक्स्ट है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रेसेस इन इंडिया। इंडिया के डिफरेंट ड्रेसेस कौन से हैं? वुमेन ऑफ इंडिया वियर साड़ी, कुर्ता, लेगिंग्स, चनिया चोली एंड मेन वियर पैंट एंड शर्ट। दीज आर द ड्रेस ऑफ इंडियन पीपल। अब बच्चों मैं पहले से वापस क्वेश्चन आंसर रीड करके आपको दिखाऊंगी, बट पहले हम ये सॉल्व करते हैं। सी यहाँ पे ये ग्राइड्स जो दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 वर्ड्स दिए। 11 वर्ड्स हमको इसमें ढूंढ के फिलअप करना है। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो फर्स्ट वन है टी शर्ट। तो टी शर्ट बच्चों कहाँ है? ये रहा टी शर्ट। दिस इज अ टी शर्ट नंबर 1। देन नंबर 2 शूज। तो शूज कहाँ है बच्चों? हाँ देखा, शूज दिया रहा। दिस इज नंबर 2। देन स्वेटर, SWEATER। स्वेटर कहाँ है बच्चों? ए रहा। दिस इज नंबर 3। देन नंबर 4 शॉर्ट्स। शॉर्ट्स कहाँ है बच्चों? SHORTS शॉर्ट्स। दिस इज शॉर्ट। दिस इज नंबर 4। देन नंबर 5 सॉक्स। ये नंबर 5 है। दिस इज अ सॉक्स। देन नंबर 6 ग्लासेस। तो ग्लासेस कहाँ है बच्चों? ए रहा। नंबर 6 GLASSES ग्लासेस। देन नंबर 7 पैंट्स। तो बच्चों पैंट्स कहाँ है? ए रहा PANTS। ये वाला पैंट्स है, ये नंबर 7। देन नंबर 8 कैप, CAP कैप। तो CAP कैप, ये 8 नंबर। देन 9 क्लोथ्स, CLOTHS। तो ये नंबर 9 CLOTHS क्लोथ्स। देन नंबर 10 ड्रेस, DRESS। ये नंबर 9 ड्रेस। देन नंबर 10 है जैकेट। तो जैकेट नंबर 10 ए रहा, JACKET जैकेट। अब बच्चों आपको पता चल गया, ये पजल में आपको इसे वर्ड्स फाइंड करना है। यह नंबर दिया है, वर्ड्स के सामने भी मैंने नंबर लिखा है, सो यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। नाउ एक बार हम फिर से क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे, बाद में हम आगे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू वी गेट सिल्क फ्रॉम। हमको सिल्क कहाँ से मिलता है? वी गेट सिल्क फ्रॉम द cocoon ऑफ द सिल्क वर्म। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है वेयर डू वी गेट हनी फ्रॉम। हनी हमको कहाँ से मिलता है? तो वी गेट हनी फ्रॉम हनी बी। उसके बाद है हाउ शुड वी वॉश अवर क्लॉथ्स। हमको हमारे कपड़े कैसे वॉश करना चाहिए? वी शुड वॉश अवर क्लॉथ्स एंड वाई। यहाँ पे वाई लिख दो। वी शुड वॉश अवर क्लॉथ्स टू कीप इट क्लीन एंड नीट and free from germs, and we wash it with soap and water. उसके बाद है why do we use mothballs while storing clothes।
क्लोथ्स स्टोर करने के टाइम हम mothballs क्यों यूज़ करते हैं? वी यूज़ mothballs while storing clothes to keep the clothes free from germs and insects. उसके बाद है नंबर 5, हाउ शुड योर सिल्क एंड कॉटन वुलन क्लॉथ्स बी स्टोर्ड? हमारे सिल्क और वुलन क्लॉथ्स है वो हम कैसे स्टोर करते हैं? सिल्क एंड वुलन क्लॉथ्स आर kept in airtight boxes or cupboards to keep them insects free. Name some people wearing uniform. Some people wearing uniform are doctor, lawyer, policeman and nurse. उसके बाद है बच्चों, What did early men wear? पहले के लोग कैसे कपड़े पहनते थे? Early men wear the dress made up of leaves of trees and skin of animals. उसके बाद है name some synthetic clothes. So some synthetic clothes are nylon and terylene are synthetic clothes. उसके बाद बच्चों है what is the costume of an advocate? एडवोकेट का कॉस्ट्यूम क्या है? An advocate wears black blazer, white pant and shirt. Then उसके बाद है what are the different types of dresses in India? इंडिया के डिफरेंट ड्रेसेस कौन से है? वुमन क्या पहनती है, मैन क्या पहनते हैं? तो वुमन ऑफ इंडिया वियर साड़ी, कुर्ता, लेगिंग्स, चनिया चोली एंड मैन वियर पैंट एंड शर्ट. अब उसके बाद है बच्चों ये वाला क्लोथ्स के नेम जो है वो एक गाइड में से आपको वर्ड्स नीचे दिए गए उनमें से देख के आपको फाइंड करना है. तो मैंने एक बार सब करवा दिया है, वापस एक बार टी शर्ट. तो नंबर 1 टी शर्ट, नंबर 2 शूज़. तो नंबर 2 शूज़ कहाँ पे है बच्चों? यहाँ पे नंबर 2 शूज़. देन नंबर 3 स्वेटर, नंबर 3 स्वेटर. नंबर 4 शॉर्ट्स. नंबर 4 कहाँ पे है? SHORTS शॉर्ट्स बच्चों. नंबर 4 शॉर्ट्स. देन नंबर 5 सॉक्स, ये नंबर 5. नंबर 6 ग्लासेस, ये नंबर 6 ग्लासेस. नंबर 7 पैंट्स, ये नंबर 7 पैंट्स ये रहा. देन नंबर 8 कैप, CAP कैप नंबर 8. देन नंबर 9 क्लोथ्स. तो क्लोथ्स का स्पेलिंग कहाँ है बच्चों? CLOTHES क्लोथ्स, ये नंबर 9. देन 10 DRESS ड्रेस. देन उसके बाद है जैकेट, JACKET जैकेट. कहाँ है बच्चों जैकेट? JACKET जैकेट किधर है? हाँ, डू यू नो? शूज, स्वेटर, ड्रेस. दिस इज नंबर 11 जैकेट. तो बच्चों ये पूरा मैंने आपको आज बताया है, क्वेश्चन आंसर किए हैं और ये आपको वर्कशीट का फर्स्ट एंड सेकंड पेज चैप्टर 3 का करवा दिया आज. और नेक्स्ट पेज जो 2 बाकी है दैट वी विल डू इट टुमारो. ये क्वेश्चन आंसर सब फिलअप आपको आपकी वर्कशीट के अंदर फिलअप कर देना है. एंड नेक्स्ट पेज वी विल डू इट टुमारो. थैंक यू चिल्ड्रेन.